नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके अभी जो एग्ज़ाम्स को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स जो आ रही हैं उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। देन फिर हम लोग बात करेंगे कि जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम वाले पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप लोगों को क्या अप्रोच रखनी है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे नए टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके कम आया करते थे उससे ज़्यादा आ रहे हैं। ओके। और ठीक है, इसके अलावा फिर आप लोगों को अभी जो स्थिति जो बनी पड़ी है, ना एग्ज़ाम हो रही है, ना कुछ मैसेज आ रहा है, ना कुछ आपके एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड कुछ आपके कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करनी है उस पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो अपडेट्स हैं उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अभी की अपडेट्स क्या है। तो देखिए, अभी की जो अपडेट्स हैं कि डीओपीटी में फ्राइडे तक इनफॉर्मल मीटिंग्स चली थी और मंडे कल भी फॉर्मल मीटिंग्स काफ़ी हुए हैं वहाँ पे। तो अगेन देखिए, फॉर्मल मीटिंग्स में क्योंकि अब यहाँ पे कि अपोजिशन से इन्वॉल्व हो चुकी है, न्यूज़ मीडिया में काफ़ी चीज़ें चल चुकी हैं और ये मुद्दा जो है मॉनसून सेशन में भी उठाया गया था आप लोगों का। तो अगेन यहाँ पे अब यही चीज़ है कि ऊपर से काफ़ी प्रेशर आया है, सारी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरीज यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरीज इन्वॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही हैं कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो दिक्कत हो रही है क्या ये पैन इंडिया है या फिर लोकल सेंटर वाइज इशू है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाला था कि सेंटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है। तो वो इसी चीज़ को अब एनालाइज कर रहे हैं कि ये इशू जो आ रही है एडिक्विटी की तरफ से, वो सेंटर ये लोकल इशू है या पैन इंडिया का इशू है। अगर पैन इंडिया इशू है तो फिर इस पे जो वो कदम उठाएंगे वो अलग तरीके से उठाएंगे। अगर इनको लगता है कि इश्यूज लोकल है तो फिर उस तरीके से चलेंगे। अगेन देखिए, अभी तुरंत में रिफॉर्म तो नहीं आएगा कुछ। ओके। रिफॉर्म अभी जस्ट तुरंत नहीं आएगा, बस ये चीज़ हो सकती है अगर इनको कुछ करना है तो एग्ज़ाम को डिले कर सकते हैं यहाँ पे। रिफॉर्म आने में समय लगेगा यहाँ पे जो बातें चल रही है, क्योंकि सेंटर आपको भी पता है जो एडुकेटी को भी मिला है सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी, वो 180 दिनों के लिए इन्होंने ट्रायल बेसिस पे रखा है। ऑल्दो ये दूध का धूला कोई है नहीं, ठीक है, बट अगेन चीज़ें तुरंत तो चेंज नहीं होंगी। अभी यहाँ से जो कोर्स ऑफ मीटिंग में जो आपके डिसीजंस लिए जाएंगे वो तुरंत एक दो दिन में अभी या फिर इस वीक में हार्डली से हार्डली आपको पता चल जाएगा। और ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि 31 जुलाई जो सारे टीचर्स ने मिल के जो डेट डिसाइड किया है कि उसमें क्या होती है। अगर चीज़ों बच्चे लोग काफ़ी अच्छे तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, टीचर्स लोग काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो रिफॉर्म्स आएंगे या फिर जो भी चेंजेस आने होंगे वो जल्दी आएंगे और आपके हक में आएंगे। ओके। अगर यहाँ उस दिन चीज़ें थोड़ी सी ढीली पड़ती है तो ऐसे से समझ जाएगा कि बस ये सोशल मीडिया का हल्ला था और वो ख़त्म हो गया, ट्विटर कैंपेन्स ख़त्म हो गए, सोशल मीडिया पे जो चिल्ला चिल्ली थी ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे फिर वो इस को ज़्यादा सीरियसनेस नहीं लेगा। तो अगेन आप लोग को ध्यान देना है कि उस दिन 31 जुलाई को इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के इसको सार्थक बनाए। और जो भी जो बच्चे जो स्टेनो के जो दिल्ली से है वो भी जाएं और अपनी बातें रखें। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टेनो के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग होते हैं। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल, ठीक है, और एसएससी स्टेनो जो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी अलग तरीके से होता है। वहाँ पे क्या होता है कि सीजीएल में एग्जाम सिर्फ सर्वर देखा जाता है, माउस कीबोर्ड कंप्यूटर चल रहे नहीं चल रहे, बस उतनी ही सी दिक्कत है। अगर उतना सही है तो फिर सीजीएल के एग्जाम में बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन स्टेनो के एग्जाम में दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। ठीक है, आपका डिक्टेटर कैसा है, ठीक है, डिक्टेशन कैसी बोली जा रही है। ओके। तो डिक्टेशन कैसी आ रही है, डिक्टेटर कैसा है, ठीक है, फिर साथ ही साथ आपको ये देखा जाता है कि आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, तो ये भी देखा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेनो वाले बच्चों को सीजीएल के बच्चों से अलग बनाता है। तो जब तक अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपकी बातें नहीं रखी जाएगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन तभी बनेगी जब आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। कीबोर्ड इशूज़, माउस इशूज़, ये तो सब कॉमन है, बट देखिए, सीजीएल वाले बच्चों को भी कीबोर्ड से ज़्यादा मतलब नहीं है अनलेस एंड अनटिल उनका टाइपिंग ना हो रहा हो। ओके। बट जब भी आपका स्किल होता है तो आपको स्किल में पूरे 50 मिनट, ठीक है, आपको कीबोर्ड सही से चलना चाहिए। आपका कीबोर्ड नहीं चलेगा तो दिक्कत है। ओके। ये हो गया बात। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो बात हम लोग करते हैं कि आपके जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके लिए क्या करना है आप लोगों को। तो देखिए, हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनके रिवीजन की सीरीज चल रही है, तो आप लोग जरूर जाके देखिए। नेक्स्ट जो आपकी जो सीरीज चल रही है वो वोकैब की सीरीज चल रही है। और इसका जो सारा अपडेट्स होता है, लिंक्स वगैरह होता है, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं।
तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आज अभी जो लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों को, जो अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि ये कम आया करता था। ठीक है, स्टेनोल एग्जाम में तो बहुत रेयरली आता था, आता भी नहीं था। और दूसरा स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये ये क्वेश्चन अब ज़्यादा आ रहे हैं। जैसा इनपुट्स हमारे स्टूडेंट्स से मिले हैं और जिन्होंने फेज़ 13 का एग्ज़ाम दिया था, तो उनके ही बेसिस पे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। और इसके सारे जो लिंक्स वो प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और कोई प्लेस है नहीं कि जहाँ पे मैं लिंक्स डाल सकूँ, तो आप लोग उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर्स हम लोग हर तरह की सीरीज चला रहे हैं, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के रिवीजन क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश के हो गए, या फिर रीजनिंग के हो गए, जीएस के हो गए। जीएस के भी सारे स्ट्रैटेजी के कोर्सेज पड़ी हुई है, आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। वोकैब्स की फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है। और अभी रीजनिंग के जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में देखिए आपको ही पता कि यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना आसान है। तो रीजनिंग की जो सीरीज जो चल रही है अभी, जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है वो करवा देंगे, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा वहाँ पे। अब तीसरी चीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि देखिए आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अभी मेंटली स्ट्रांग रहना है। अब देखिए, तीसरी चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं कि सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग रहना है। अब मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ही सोचिए कि एसएससी में हर साल, हर 2-3 सालों में ऐसी दिक्कत आती ही आती है। ठीक है, और हर साल कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसको लेके कंट्रोवर्सी नहीं होती है। 2017 हो, 2022 हो, 2020 हो, ठीक है, 2023 हो, तो हर साल कुछ ना कुछ दिक्कत रहती ही रहती है। लेकिन क्या लगता है कि चीज़ें जो है वो आप लोगों के रेगुलर चलेंगे ऐसा? ठीक है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इतना अब इंतहा हो गई है कि आगे अब चीज़ें अच्छी ही होगी। अब जब चीज़ें अच्छी होगी तो इसका बेनिफिट कौन उठाएंगे? जिन्होंने मेंटली स्ट्रांग रहते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखी है। तो कंटिन्यूटी इज़ द की हेयर। आप लोगों को क्या करना है कि अपने आप को कंटिन्यू रखिए, बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि चीज़ें सही होगी, आज ना कल सही होगी, और सही होगी तो इसका वायदा कौन नहीं उठाएंगे? जो बच्चे जिन्होंने मेंटली स्ट्रांग होते हुए पढ़ाई की है। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रांग रहिए अपने आप को, और पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करते रहिए। लड़ाई कीजिए, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए आप लोगों की। और हमारे चैनल पे एक और जो है डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो इसका भी आपको जो लिंक मिलेगा वो भी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे के जो भी फर्दर अपडेट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग में हूँ, जॉब में हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं हर अपडेट्स वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं छोटे मोटे अपडेट्स जो भी आते हैं वो मैं आपको ऐसे एज इट इज़ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। चलिए, तो ठीक है, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ते रहिए दोस्तों, और स्वस्थ रहिए। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग रहिए। धन्यवाद।